वेलकम टू इजी विन। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका वास्तविक नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनका उपनाम बाबा साहब बोधिसत्व एंड भीम एंड भीमा था। उनका व्यवसाय था भारतीय विधिवेत्ता एंड अर्थशास्त्री, राजनैतिक शिक्षाविद, समाज सुधारक और भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनका प्रमुख कार्य था उन्होंने अछूतों यानी कि दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने भारतीय संविधान तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शुभ विचार हैं: बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एंड शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से होता है। ये उनके मूल विचार थे। एंड उनका व्यक्तिगत जीवन था कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उनकी मृत्यु 65 वर्ष की उम्र में हुई। जन्म स्थान मध्य प्रदेश यानी कि भारत के मध्य प्रांत जो अब मध्य प्रदेश में है, सैन्य छावनी महू में हुआ। मृत्यु उनकी 6 दिसंबर 1956 को हुई। एंड मृत्यु स्थल था उनका दिल्ली, भारत। मृत्यु का कारण था मधुमेह की लंबी बीमारी से यानी कि शुगर से। समाधि स्थल है चैतन्य भूमि, बम्बई। स्कूल उनका सतारा स्कूल, महाराष्ट्र, भारत का सरकारी हाई स्कूल एलिफस्टोन। विश्वविद्यालय बॉम्बे विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, लंदन एंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेसाइंस लंदन, बर्लिन विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, भारत। शिक्षक योग्यता है इनकी बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक, बॉम्बे विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान में पढ़ा स्नातक। कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क से पीएचडी की, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की, एमएससी एंड ग्रेसन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से एलएलडी एंड ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, भारत से डीलिट। उनके परिवार, उनके पिताजी रामजी सकपाल थे जो एक सूबेदार थे। माता भीमाबाई सकपाल थी। उनका भाई बालाराव और आनंदराव, बहन मंजुला, तुलसी, गंगाबाई, लच्छगावड़कर, रामाबाई मलवानकर और उनके दादाजी हैं मालोजी सकपाल जो एक सैनिक थे। धर्म हिंदू था, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जाति अनुसूचित जाति महार थी। शौक उनके पुस्तक पढ़ना एंड संगीत सुनना एंड यात्रा करना था। व्यक्तिगत पसंद उनको गौतम बुद्ध, हरिश्चंद्र एंड कबीरदास। प्रेम संबंध एवं उनकी जानकारी है कि उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर, उनकी शादी 1906 में हुई थी और इनका निधन 1935 में हो गया था। दूसरी वाइफ उनकी डॉक्टर सविता अंबेडकर, विवाह 1948 में। एंड इनका एक बेटा है यशवंत राव अंबेडकर जो मीराबाई के बेटे हैं। बेटी कोई नहीं है इनकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य भारत प्रांत यानी कि अब भारत में जो मध्य प्रदेश है, सैन्य छावनी महू के एक मराठी परिवार में हुआ था। वह रामजी मालोजी एंड ब्रिटिश सेना में सूबेदार और भीमाबाई की 14वीं संतान थी। भीमराव अंबेडकर हिंदू महाजाति से संबंध रखते थे जिसे समाज में अछूत जाति कहा जाता है और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बचपन से ही भीमराव गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित थे। अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण उन्हें सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था और स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को अस्पष्टता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक दिन रामजी सकपाल ने भीमराव का उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था क्योंकि कोंकण प्रांत में उपनाम में अपने गांव का नाम लगाते हैं। अच्छा, भीमराव के पिता अंबेडकर गांव से थे। वर्ष 1897 में भीमराव अपने परिवार के साथ बम्बई चले गए और वहाँ एल्फिंस्टन हाई स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, जहाँ अंबेडकर एकमात्र अस्पृश्य छात्र थे। अप्रैल 1906 में जब वह 15 वर्ष के थे तब उनका विवाह 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से हुई थी। वर्ष 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था और ऐसा करने वाले वे पहले अस्पृश्य छात्र बने। वर्ष 1913 में उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय यानी कि बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातक शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु 3 साल के लिए 755 प्रति माह वडोदरा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जिसके चलते 22 साल की उम्र में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। भीमराव अंबेडकर जॉन डीवी के लोकतंत्र निर्माण कार्य से काफ़ी प्रभावित हुए थे। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियाँ, प्राणी उत्पत्ति और विकास पर एक लेख प्रस्तुत किया जो उनका पहला प्रकाशित कार्य था।
अक्टूबर 1916 में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन चले गए और वहाँ ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वह अपने अध्ययन अस्थायी रूप से बीच में छोड़कर भारत लौट आए। भारत लौटने पर भीमराव बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में कार्य करने लगे, जहां कुछ दिन बाद उन्हें पुनः भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंत में बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी और एक निजी ट्यूटर और एक लेखाकार के रूप में काम करने लगे। वर्ष 1918 में वे मुंबई में सैंडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने, जहाँ अन्य प्रोफेसर के साथ पानी पीने की झाप को साझा करने पर विरोध किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को तैयार कर रही साउथ बारो समिति के समक्ष भीमराव अम्बेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन और आरक्षण देने की वकालत की। वर्ष 1920 में उन्होंने बंबई में साप्ताहिक मूल नायक के प्रकाशन का कार्य किया, जिसका इस्तेमाल अम्बेडकर रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदायों की अनैच्छिक आलोचना करने के लिए करते थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में कानून की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अस्पृश्य की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका पहला संगठन प्रयास बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। वर्ष 1930 में भीमराव अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह को शुरू किया, जिसमें लगभग 15,000 स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग लिया था। यही नहीं, इस आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था और उसमें एक स्काउट्स का बैच भी शामिल था। पहली बार पुरुष और महिलाओं भगवान का दर्शन अनुशासन में कर रहे थे। जब भी सभी आंदोलनकारी मंदिर के गेट तक पहुंचे तो उन्हें गेट पर खड़े ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा गेट बंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन उग्र होने पर गेट को खोल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलने की इजाज़त मिल गई। वर्ष 1932 में जब ब्रिटिश ने अम्बेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की, तब महात्मा गांधी जी ने इनका विरोध करते हुए पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू किया। वर्ष 1936 में भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने वर्ष 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीट जीती थी। वर्ष 1941 और 1942 के बीच उन्होंने बड़ी संख्या में बहुत सी विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए, जिनमें शॉर्ट्स ऑन पाकिस्तान भी शामिल थे, जिसमें वे मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना करते हैं। भीमराव अम्बेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया की रीतों के सभी बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, परंतु मुसलमानों में व्यापक बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्बल व्यवहार की घोर निंदा की। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार जब अस्तित्व में आई, तब उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आज़ादी, अस्पृश्यता को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों को उल्लंघन करना शामिल था। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूल और कॉलेजों में नौकरी के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो एक सकारात्मक कार्रवाई थी। स्वतंत्र भारत में जब राष्ट्रीय ध्वज पर विचार विमर्श किया जा रहा था, तब भीमराव अम्बेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का सुझाव दिया था। उन्हीं की बदौलत आज तिरंगे में अशोक चक्र प्रदर्शित होता है। अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर का राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। उनकी इच्छा के खिलाफ संविधान में ये शामिल किया गया था। भीमराव अम्बेडकर के दूसरे शोध ग्रंथ यानी कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 पुस्तकें लिखी: एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। वर्ष 1950 के दशक में भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका तब सिलोन गए और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं अपने समर्थकों के लिए औपचारिक सार्वजनिक धर्म स्तरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी सविता और कुछ सहभागियों के साथ भिक्षु महास्थल वीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का मधुमेह की लंबी बीमारी से मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी कि पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र परिवर्तन डे 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि बम्बई, दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा उन्हें आदर एवं सम्मान से बाबा साहब, मराठी में बाबा साहेब कहा जाता है, जो एक मराठी वाक्यांश है जिसका अर्थ है पिता साहब, क्योंकि लाखों भारतीयों ने महान मुक्तिदाता मानते हैं। बाबा साहब को सम्मान देते हुए कई सार्वजनिक संस्थानों एवं 11 विश्वविद्यालयों के नाम उनके नाम पर रखे गए, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एंड जालंधर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली इत्यादि शामिल हैं।
भीमराव को इंडस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN द्वारा वर्ष 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण द ग्रेटेस्ट इंडियन यानी कि महानतम भारतीय में सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 2 करोड़ मत डाले गए थे। इसके आधार पर उन्हें उस समय के सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति के नाम पर जाने जाने लगा था। भारतीय अम्बेडकर की 125वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी, जहां संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। वर्ष 2000 में फिल्म निर्देशक जब्बार पटेल ने बाबा साहब के जीवन चरित्र को प्रदर्शित करते हुए एक फिल्म बनाई, जिसका शीर्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रखा था। 14 अप्रैल 2015 को गूगल ने अपने होम पेज डूडल के माध्यम से अम्बेडकर के 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया। यह डूडल भारत, अर्जेंटीना, चिली, आयरलैंड, पेरू, पोलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में दिखाया गया था।